औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24 तो देखती आंखों और सुनते कानों को। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पे कुछ लोग आए, कुछ डकैत आए, कुछ सफाक लोग आए और आके ये डोर खटखटाया और बच्चों को जाहिर करवाया कि हम आपके बाप के दोस्त हैं और हमें पता चला कि आपके अब्बा हजूर दुनिया फानी से चले गए हैं, तो आज हमें पता चला तो हम उनका अफसोस करने के लिए आए हैं। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने दरवाजा खोला, बैठक में बैठाया, चाय पानी पिलाई, जो एक मेहमान की खातर तवाज़ा जिस तरीके से की जाती है उस तरीके से उसकी खातर तवाज़ा की। उसके बाद उन्होंने दुआ की। दुआ के बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी जेब से जो कुछ भी है वो निकाल दें, आप ऐसा करें, आपके बाप हमारे ख्वाब में आए थे, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बातें करने लगे बच्चे के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे से उन्होंने उसकी जेब से पैसे निकलवा लिए और उसका मोबाइल निकलवा लिया। जब उसने मजम्मत की, आगे से उनके साथ टकराया तो उन्होंने कहा अच्छा इन्हों गोली मार दो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बच्चे को फायर मार दिया, शूट कर दिया। क्या कि आजकल डकैती के कुछ इस तरह के भी रंग हो गए कि आए, पहले बैठे, फिर उसके बाद इसका मतलब कि कोई किसी का बुजुर्ग फोत हो जाए तो कोई अफसोस करने के लिए आए, ना उसे चाय पूछो, ना उसे पानी पूछो, ना उसे बिठाओ, बल्कि उसे गली बाजार में बिठाओ, दूर बिठाओ उसे। इस तरह का काम करेंगे हम, ये हमसे नहीं होगा। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मेहमान रब की रहमत है, हम इस तरीके से मेहमान की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मेहमान जहमत बन के आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये अभी हम आपकी बात करवाते हैं उस बच्चे के भाई से जिस बच्चे ने अपने बाप की मसन के आए हुए मेहमान की रिस्पेक्ट की और उन्होंने कहा कि हम आपके बाप का अफसोस करने आए हैं, और अफसोस की शक्ल में डकैत थे। और उन डकैतों ने क्या किया कि बच्चे की पॉकेट में जो कुछ था वो निकलवा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्चे ने हल्की सी मजम्मत की, अपने आप को बचाया, शोरो गुल मचाने की कोशिश की कि चोर 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 आ गए, डकैत आ गए, चोर आ गए। उन्होंने क्या किया कि उसकी आवाज ही बंद कर दी। मैं अब उसके भाई से पूछूंगा कि बाकी की बात उसका भाई करेगा। जी भाईजान आगे आए। ये भाई उसके बड़े भाई हैं और इनसे बाकी की बात ये बताते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। भाई ने वो उन्होंने भाई बुआ करके आया, भाई बाहर गया, उसने पूछा है कि क्या बात है। उन्होंने बोला कि यार आपके पापा के दोस्त हैं, हमको पता लगा आपका पापा फोत हो गया, हमने अफसोस करना है। हाँ। वो अंदर आए हैं, भाई ने कहा चलो ठीक है जो बैठ जाओ। भाई ने चाय पानी पिलाया, उनके पी लो। उन्होंने बाद से उन्होंने कोई चीज दिखाई है, वो रोने लग पाया। फिर उसने क्या किया, उसके ना हाथी पर गया, हाथी पे आके थे, उन्होंने अम्मी को आवाज मारी, अम्मी भाग जाओ ये तो चोर आ गए, डकैत आ गए। भाई के मोबाइल भी ले लिया, पैसे भी थे जेबी में वो भी ले ले। भाई ने आवाज मारी है चोर चोर, और उसके बाद वो भाग गए। उन्होंने फायरिंग की है, 2-3 फायर किए। अहले इलाका ने भी देखा, अहले इलाका ने देखा। ठीक हो। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो भी आगे आए थे, उन्होंने भी फायरिंग की है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए साइड पे हो गए कि जब वो बच्चे को कत्ल करके भागने लगे, उसके बाद अहले इलाका ने उनको गहराव डालने की कोशिश की, लेकिन अहले इलाका उनको पकड़ने में नाकाम हो गए। वो इसलिए कि उन्होंने फायरिंग सीधा करना शुरू कर दी और अहले इलाका ने अपनी जान बचाई और वो भाग गए। तो यहाँ पे मैं और भी जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाकया हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वाकया भाई वो है ते मैं ते आगे तू पूछा घर मतलब आ गए ते भाई मेरा फौत हो गया सी, पहला बच्चा वो घर ही सी। उन्हें आके ते बच्चे नु पूछा भाई तू असी तेरे वाल दा महसूस करना आया
ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਵੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਇਆ ਨੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਖੁੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅੰਮੀ ਇਹ ਡਕੇੜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੈਰ ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ बच्चे का किसी दे नाल की वैर हो सकता है? बच्चे का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? छोटा सा बच्चा है, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, बाकी और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बजुर्गो, जरा तुसी दसो कि तुसी इस बारे च की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਮੀ ਭਾਗ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਭਾਗ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਡਕੇਟ ਪੈ ਕੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸਲਾਮ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ किस्म का उन्होंने ड्रामा रचाया। उनका वालद का अफसोस करने वास्ते ड्रामा रचाया, रचा के अंदर आ गए ने, अंदर बैठे ने, अंदर उन्हें बच्चे ने खौफ ज्यादा किया, खौफ ज्यादा किया, मारिया कुटिया। उस तो बाद ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਕੈਟ ਜੇ, ਚੋਰ ਜੇ, ਨਸ ਜੋ। ਨਸ ਜੋ ਪਰਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਟਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਣੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। हुकूमत हुण भी चोरां डकैतां दे वैरी ने। और जिहड़ा तुहाडा मुतलका अलहमदुलिल्लाह SHO है ना, जिहड़ा तुहाडा मुतलका, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ। नहीं जी नहीं, ਤੇ हुकूमत ਇਹ सख्ती ਗਰੀਬਾਂ ते करेगी। ਨੂੰ वेखो ना, ਇਨਸਾਫ देखो तुहाडा जिहड़ा मुतलका SHO है, वो माशाअल्लाह के बहुत ही अच्छा है। और ਉਹ ਆਮਰ ਮਹਿਬੂਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ SHO ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਐਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਨੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ? मैं भाई ने बारे इंसाफ ही चाहना। तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों से एक ही दरखास्त है, वजीर आजम साहब से दरखास्त है, वजीर आला पंजाब से दरखास्त है, IG पंजाब से दरखास्त है, DIG पंजाब से दरखास्त है, मुतलका DPO से दरखास्त है और मुतलका SHO साहब से दरखास्त है कि इस मैटर को बरीक बीनी से देखा जाए और इनके मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए।
تو ਆਈਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। हमारी तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से और आईजी पंजाब से, डीआईजी पंजाब से, इसके अलावा मुतलका डीपीओ से, मुतलका एसएचओ साहब से दरखास्त है कि इस मैटर को बरीक बीनी से देखा जाए। मजीद आप लोगों को हमने दिखाया अपने प्लेटफॉर्म फास्ट 24 से, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। मजीद प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल फास्ट 24। तो अपने मेजबान पीर अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।